नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है नरेंद्र। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने कुछ देर पहले देखा, ये महाराष्ट्र का वीडियो है, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो रही है तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हो रही है। इन दोनों ही जनसभाओं को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को सुनने के लिए जो लोग हैं वो कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकोला महाराष्ट्र पहुंचे हुए थे, जहां पर वो जनसभा संबोधित कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जिनको सुनने के लिए लोग मात्र गिने चुने ही मौजूद हैं। आधी से ज्यादा कुर्सियां जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। इन कुर्सियों पर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो वर्दीधारी यानी कि पुलिसकर्मी। आधी से ज्यादा जो कुर्सियां हैं उन पर आपको पुलिसकर्मी बैठे हुए दिख जाएंगे और जो लोग हैं उन्हें आगे बैठाया गया है, जिससे जो भीड़ का अंदाजा है सोशल मीडिया पर इन फोटोज को डालकर फ्लेक्स किया जा सके। लेकिन जब आप हकीकत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी भाषण के लोग कायल है, कहा जाता था कि मोदी लहर चल रही है, उनकी लहर गायब हो चुकी है। मोदी की आंधी चल रही है, इस तरीके के जो नारे हैं जो बीजेपी नेता लगाते थे वो गायब हो गई है। शायद मोदी की आंधी ही मोदी के लोगों को उड़ा ले गई है। और दूसरी तरफ जो अमित शाह की रैली देख रहे हैं, वो उस वीडियो में आप खुद देखिए कि कितना बड़ा जो ग्राउंड है वो खाली पड़ा हुआ है और वहां पर सिर्फ गिने चुने लोग ही बैठे दिख रहे हैं। उनमें से आधे लोग तो ऐसे हैं जो बीच बीच में उठ करके चले जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बीजेपी के सोशल मीडिया पर देखेंगे तो वहां पर ऐसा दिखावा किया जा रहा है कि भीड़ काफी ज्यादा संख्या में पहुंची है। लोग मोदी और शाह को सुनने के लिए बहुत सारे झुंड में आए हुए हैं, बहुत सारी संख्या में आए हुए हैं और भीड़ इन दोनों की ही जनसभाओं में जुटी हुई है। अब दोस्तों, इसका कारण क्या है वो भी आपको बता दें। पीएम मोदी और अमित शाह, इनके अलावा तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वो महाराष्ट्र हो या झारखंड, इन दोनों ही राज्यों में मूल मुद्दों को छोड़ करके बाकी सारी बातें कर रहे हैं, बाकी सारी नारे दे रहे हैं। जहां पर बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, नवरती भाषण, भड़काऊ भाषण दे देकर जनता के मन में इस कदर जहर भरा जा रहा है कि अब जनता समझ चुकी है कि सिर्फ इन नारों से काम नहीं चलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के लिए भी सरकार को बात करनी पड़ेगी। इन सब पर भी सरकार को बोलना पड़ेगा और जनता से वादे करने पड़ेंगे। और ये सारी बातें विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी इन सारी बातों का जो मुद्दा लेकर महाराष्ट्र और झारखंड पहुंच रहे हैं और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी नेताओं की जनसभा से लोग गायब होने लगे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि अब इन भाषणों से, इन जुमलों से उनका घर नहीं चलेगा। अगर उन्हें कुछ करना है, उन्हें अपनी जो दिक्कतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं वो चाहिए, तो उसके लिए उन्हें सही रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये दो वीडियो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये वीडियो गवाह है जहां पर साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी के एक रहेंगे तो नेक रहेंगे जैसे जुमले से जनता भागती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड खाली पड़ा है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अमित शाह के जनसभा के भी यही हाल है, जहां पर आधा ग्राउंड खाली पड़ा है। साइड में आप कुछ कुर्सियां भी देख रहे होंगे जो कि खाली पड़ी हैं, क्योंकि लोग मौजूद ही नहीं है, लोग वहां है ही नहीं सुनने के लिए। ये दोनों ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और स्टार प्रचारक हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को सुनने के लिए भीड़ नहीं आ रही है। तो जो आम नेता है, जो बाकी के बीजेपी के या फिर सहयोगी पार्टियों के नेता हैं, उनकी रैली में भीड़ क्या ही पहुंच रही होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में बस कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले तमाम जो मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को छोड़ करके रोटी बेटी जैसे मुद्दे पर बीजेपी नेता बात कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे जैसे जुमले लोगों के मन में भर रहे हैं और कुछ ऐसा ही करके समुदायों को, जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी नेताओं ने एक प्रोग्राम कराया। वो प्रोग्राम डांस का प्रोग्राम था, जहां पर मंच पर एक लड़की गाने पर, भोजपुरी गाने पर नाच रही थी।
और ऐसा इसलिए करवाया गया जिससे जो शिंदे की जनसभा में भीड़ है वो इकट्ठा हो सके। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति क्या है। एक और तमाम खबरें आती हैं जहां पर महायुति के बीच फूट की खबरें आ रही हैं। लगातार अजीत पवार बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं, बीजेपी की जितनी बातें हैं उन पर विरोध कर रहे हैं और साफ आपको भी दिख रहा है कि किस तरीके से अजीत पवार और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे की रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए अश्लील डांस कराया जा रहा है और दूसरी तरफ अब ये दो वीडियो भी हैं जहां पर अमित शाह और पीएम मोदी की रैली के हाल क्या है वो देख सकते हैं। फिलहाल इन दोनों ही वीडियो को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ है और इस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। फिलहाल आपके इस वीडियो पर जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।